नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एसपी ज्योतिष एंड कंसल्टेंसी। दर्शकों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। आपसे मैंने वादा किया था मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो पर्वतों पर होगा, और आज जो है हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। दर्शकों, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा वीडियो देखने से आप जो हैं वो अपने जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं उनका खुद पता लगा लेंगे और समझेंगे। ज्योतिष के माध्यम से जीवन को आप सफल बनाने में, जीवन में सफलता हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो आज शुक्र पर्वत पर। तो ध्यान से देखिए। शुक्र पर्वत देखिए दर्शकों, ये जो आयु रेखा अंगूठे के दूसरे पोर तथा अंगूठे का दूसरा पोर, ये तो दूसरे पोर से तथा आयु रेखा के बीच का ये जो आयु रेखा है, ये जहाँ तक आई है, ये मणिबंध है। इसके बीच का ये जो भाग है ये उभरा हुआ, तो ये शुक्र पर्वत कहलाता है। इसको अंग्रेजी में माउंट ऑफ वीनस भी कहते हैं। ये पर्वत सुंदरता, प्रेम, ऐश्वर्य, भोग, शान, शौकत का सूचक माना गया है। शुक्र ग्रह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा अधिक प्रकाशमान है। ये ग्रह अंतरिक्ष में अति सुंदर रूप लिए हुए है। यूनान में शुक्र को वीनस अर्थात सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति गुणी, सुंदर और सभ्य होता है। श्रेष्ठ स्थिति, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से लेकर जहाँ तक आप हाथ को ऐसे बंद करके देखें, ये पर्वत ज़्यादा ऊंचा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं होना चाहिए, और इस पर कोई अधिक क्रॉस लिए हुए रेखा भी नहीं होने चाहिए। तो ये पर्वत फिर जो है वो अच्छी स्थिति में माना जाता है। तो सुंदर और सभ्य होता है ऐसा व्यक्ति जब ये पर्वत देखने में पुष्ट लगता है। स्वस्थ तथा इन गुणों का धनी होने के कारण उसका व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और साहसी होते हैं जिनका शुक्र पर्वत अच्छा उभरा हुआ होता है। इसके प्रभाव क्या हैं दोस्तों और फल क्या है? हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ स्थिति में हो, ये ललित कला, शुक्र पर्वत शुक्र जो ग्रह है वो आपको पता है कलाओं से संबंधित है। तो ललित कला, वाचन कला, उसमें बोलने की भी बड़ी अच्छी होती है, उनमें बड़ा प्रवीण होता है इंसान। प्रेम, प्यार, घर सुख, पति पत्नी अथवा पति सुख, उत्तम भाषण शैली, मिलनसार स्वभाव, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनने का शौकीन, ये सौंदर्य का प्रतीक है शुक्र पर्वत। तो ऐसा माना गया है। तो अगर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, ये भान भी प्रदान कर देता है। शुक्र का भावार्थ ही वीर्य होता है। शुक्र वीर्य का स्वामी कहा जाता है, इसीलिए शुक्र सौंदर्य प्रेमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, स्नेही तथा शुद्ध विचारों वाले होते हैं जिनका शुक्र पर्वत पुष्ट होता है। तो दोस्तों, यदि स्त्री के हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जो सभी गुण मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि श्रेष्ठ पर्वत किसको माना जाता है। तो श्रेष्ठ हो तो स्त्री क्या होती है? दिवा स्वप्न और कल्पना की ऊंची उड़ाने बनने वाली होती है। ऐसी स्त्री जो होती है उसे जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। शुक्र जो है ये संगीत का भी द्योतक है, इसलिए वह संगीत प्रेमी भी होता है। शुक्र पर्वत के अधिक से अधिक विकसित होने से अपना शुभ असर खो देता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर शुक्र पर्वत ऐसे हाथ कीजिए, अगर ये बहुत अधिक उभरा हुआ होगा
तो ये अच्छे जो इसका अच्छे गुण हैं वो खो देता है। तो इसके साथ ही अगर ऐसे व्यक्ति अगर अधिक विकसित हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, भोगी होंगे तथा विपरीत सेक्स के प्रति आतुर भाव रखते हैं। परंतु शुक्र पर्वत का पूर्णतः अभाव होने से वह व्यक्ति भीत रोगी साधु सन्यासी का जीवन बताते हैं। गृहस्थ जीवन में रुचि नहीं होती है। गृहस्थ जीवन को दुखी और दुख का कारण मानने लग जाते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत जो है ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि शुक्र पर्वत के विकसित होने पर भी मस्तिष्क रेखा ठीक ना हो, मस्तिष्क रेखा जहाँ होती है ये जहाँ से ऐसे चलती है, अगर मस्तिष्क रेखा ठीक ना हो, चाहे ये विकसित हो लेकिन मस्तिष्क रेखा ठीक ना हो तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति प्रेम, भोग और वासना में लंचित होता है। उसका प्रेम मुख्यतः वासना, अगर ये भी पुष्ट ना होगी तो उसका जो मुख्य प्रेम है वासना प्रधान ही रहता है। शारीरिक संपर्क को ही ऐसे व्यक्ति प्रेम प्यार का लक्ष्य मानते हैं। यदि शुक्र पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ हो तो व्यक्ति व्यभिचारी, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ उठा हुआ होगा, इतना ध्यान रखना, अगर ये ज़्यादा उठा हुआ होगा तो व्यक्ति क्या होते हैं, व्यभिचारी, और प्रेम प्यार का लक्ष्य मानते हैं। व्यभिचार को ही अपने प्रेम प्यार का लक्ष्य मानते हैं। यदि शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति वीर्य संबंधी रोगों से पीड़ित, अगर ये जहाँ से देखो शुक्र पर्वत दबा हुआ होगा, उभरा हुआ नहीं, दबा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को वीर्य संबंधी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये वीर्य का शुक्राणु वीर्य का कारक है, तो उनके संतान होने के भी कम योग हो जाते हैं फिर। तो शुक्र पर्वत का उभार व्यक्ति को तेजस्वी, अगर ये उभार बहुत हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, बहुत ही फुर्तीला होगा, तेजस्वी होगा। ऐसे व्यक्ति मुसीबतों को भी हंसते हंसते सहन करते हैं तथा अपने कामों एवं कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सचेत रहते हैं। यदि हथेली चिकनी या मुलायम, हथेली को ऐसे हाथ लगा के देखना, यदि चिकनी और मुलायम होगी तो फिर क्या वो देगा, ये रिजल्ट देगा, तो ये फिर ऐसा रिजल्ट देगा। उस पर शुक्र पर्वत पूर्णतः विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी तथा उच्च कोटि के कवि भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति, मतलब ये हो ही ना, बिल्कुल दबा हुआ हो, तो व्यक्ति को परेशानियों में डालने रखती है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों को गले रोग की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर पर आस्था नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रेम और सौंदर्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो, ये सामान्य हो गया, नॉर्मल विकसित हो, तो ऐसे व्यक्ति पर्वत का झुकाव मंगल पर्वत की ओर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रेम क्षेत्र में कठोर होते हैं। इनके जीवन में मतलब मंगल की तरफ, ये मंगल है इधर, जहाँ पर ये मंगल है, अगर झुकाव मतलब अगर ऐसे देखो कि इसका जो ढलान इधर हो जाए तो ऐसे फिर क्या होता है, प्रेम क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके जीवन में बलात्कार, लाशन आदि की घटनाएं, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही गर्म ग्रह है, खून का कारक है, एनर्जी का कारक है, तो लाशन लगते हैं। इनका प्यार भी स्थायी नहीं होता है और जल्द ही टूट जाता है। यदि अंगूठे का सिरा, ये जो अंगूठे का सिरा है कोणदार हो तथा शुक्र, ये अंगूठे का सिरा ऐसे कोणदार हो तथा शुक्र पर्वत विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति समझदार और तर्क से काम लेने वाले होते हैं। यदि ये सिरा फैला हुआ, एक तो होता है कोण ऊपर से, अगर फैला हुआ होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो दयालुता की भावना भर देता है। जिनका शुक्र पर्वत श्रेष्ठ होता है वह ही इस दुनिया का आनंद व ग्रह का सुख भोग सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो समस्त जीवन असुख और मानसिक तनाव में व्यतीत रहता है। तो आगे मैं इस शुक्र पर्वत के ऊपर चिन्हों के बारे में बात करेंगे। यदि शुक्र पर्वत पर चिन्ह हो, कौन कौन सा चिन्ह, यदि शुक्र पर्वत पर
तो यदि शुक्र पर्वत के ऊपर तारा का चिन्ह हो, तारे जैसा निशान, चाहे कहीं भी हो, जैसे तारा होता है, ये तारे जैसा चिन्ह हो तो क्या होगा? तारे जैसा चिन्ह होगा तो ऐसे व्यक्ति को चाहे जहाँ पे होगा, जहाँ पर मर्जी होगा, चाहे जहाँ पर होगा, चाहे जहाँ होगा, ये तारे जैसा निशान, तो व्यक्ति को प्रेम में बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। यदि शुक्र पर्वत के ऊपर वर्ग का निशान होगा, वर्ग किसे कहते? वर्ग देखिए, ऐसे स्क्वायर का निशान होगा तो क्या होगा? शुक्र पर्वत पर जब वर्ग का निशान होगा तो हानि रहेगी, भय रहेगा और संकट आता रहेगा। वर्ग बाकी सब जगह अच्छा होता है, एक शुक्र पर्वत पर ही दोस्तों ये अच्छा नहीं माना गया है। तो इसके बाद यदि शुक्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान होगा, त्रिकोण कहीं पर भी होगा, ये देखिए ऐसे, यह ऐसे इस रेखा से बनकर ऐसे बन जाएगा, जहाँ बन जाएगा ऐसे, तो जहाँ बन जाएगा कहीं पर भी बन जाएगा, त्रिकोण का निशान बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो अगर त्रिकोण का निशान अच्छा माना गया है, ये उनके लिए अच्छा माना गया है जो अपने जीवन में प्रेम करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। जो व्यक्ति या स्त्री जैसे भी आजकल लड़के लड़कियां हैं जिनके हाथ पर ये त्रिकोण का निशान है, उनकी लव लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। उनका जो संपर्क है वो विपरीत लिंगी से होता ही रहता है। तो इसके बाद और निशान बताएंगे आपको दोस्तों। अगर जाल का निशान हो, जाल कैसे बनता है? मान लो जहाँ से जो रेखाएं हैं वो ऐसे 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 ऐसे, फिर जहाँ से ऐसे चली ऐसे ऐसे ऐसे, ये जाल बन गया ना, तो ये बहुत ही खराब निशान है। जिसके हाथ पर भी ऐसा निशान होगा, ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसी स्त्री जो है, उनके मन में हमेशा डर बना रहेगा, उनके मन में हमेशा अस्वस्थता बनी रहेगी, वो व्यक्ति हमेशा रोगी बने रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को जिनका ये जाल होगा, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो इतना सुखद नहीं होता है, क्योंकि उन्हें शुक्र संबंधी, शुक्र वीर्य का कारक है, कई बीमारियां लगी रहती हैं। और अगर शुक्र पर्वत पर अधिक रेखाएं होंगी, अधिक रेखा मतलब देख लो, जैसे मान लो जहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये रेखाएं अच्छी मानी गई हैं। परंतु ये रेखाएं जो हैं, अधिक रेखाएं, ये मौज मस्ती और कामुकता, इंसान को बहुत ही कामुक बना देती हैं। मौज मस्ती, ऐसे इंसानों के जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं होंगी, ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही हंसमुख होते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं हर एक के मन में अपना स्थान बना लेते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर से ऐसी आड़ी रेखाएं इनको काट देंगी तो फिर जो है बिल्कुल स्थिति को खराब कर देंगी। ऐसी रेखाएं जो हैं, अधिक मौज मस्ती में इंसान रहता है और कामुक भी हो जाता है। तो अगर एक रेखा हो, मान लो जहाँ से एक ऐसी, जैसे मंगल, ऐसे सहायक रेखा भी कहते हैं मंगल की रेखा, लेकिन अगर एक रेखा या दो रेखाएं ऐसे हों तो इंसान क्या होगा? तो एक रेखा होगी तो इंसान जो है विश्वास प्रिय, काम वासना, ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काम वासना बहुत होगी। जिसके हाथ में एक लंबी ऐसी रेखा होगी, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विश्वास का पात्र अवश्य होगा, लेकिन काम वासना में लिप्त रहता है। तो ये था आज का विश्लेषण। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी